बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद चौधरी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और टेलीविज़न पर प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करने के बाद एक कॉलम लिखा है जो कि इंकिशाफात से भरपूर है, और ख़ास तौर पे आखिर में इन तमाम इंकिशाफात के बाद कि क्या कुछ कब कब हुआ, उसके बाद एक जुमला बड़ा ज़बरदस्त है कि एक जरदारी सब पर भारी नहीं बल्कि एक खिलाड़ी सब पर भारी वाली बात है। तो क्या कुछ वो बता रहे हैं, बड़े बड़े इंकिशाफात हैं, किस वक्त क्या हुआ, आप सुनिए। उन्वान है, सेनेट इलेक्शन में क्या क्या हुआ। आसिफ अली जरदारी के एक करीबी दोस्त ने इन्हें फरवरी में बताया, हफीज शेख को सेनेट के इलेक्शन में खुफिया मदद नहीं मिलेगी, यह इलेक्शन मुकम्मल आजाद और शफाफ होगा। यह एक धमाका खेज इतला थी। जरदारी साहब ने तस्दीक कराई, यह इतला दुरुस्त निकली। जरदारी साहब एक जहां दीदा और समझदार इंसान हैं। उन्होंने मौके का फायदा उठाने का फैसला किया और यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद की सीट से इलेक्शन लड़ाने का मंसूबा बना लिया। मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को भी यह तजवीज पसंद आई। ये तीनों जानते थे यूसुफ रजा गिलानी हफीज शेख के खौफनाक हरीफ साबित होंगे, लेकिन यह प्लान जब गिलानी साहब के सामने रखा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनका ख्याल था मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। पार्टी अगर मुझे वाकई सेनेट में देखना चाहती है तो यह मुझे सिंध या फिर नून लीग के साथ मिलकर पंजाब से मुंतखब कराए। इस्लामाबाद में मेरे करोड़ों रुपए जाया कराने की क्या तुक है। आसिफ अली जरदारी ने अपनी इंफॉर्मेशन इनके साथ शेयर की और इन्हें मशवरा दिया, आप इस्लामाबाद जाएं, अपने घोड़े दौड़ाएं और आपको जब मेरी इत्तला की तस्दीक हो जाए तो आप हां कर दें, वरना अपनी बात पर कायम रहें। गिलानी साहब ने यह मशवरा मान लिया। ये इस्लामाबाद आए, 2-3 दिन शहर में रहे, अपने पुराने राबते बहाल किए और यह कंफर्म हो गया हफीज शेख का इलेक्शन वाकई न्यूट्रल होगा, कोई इनके लिए कोशिश नहीं करेगा। गिलानी साहब ने हां कर दी और यूं पीडीएम ने इन्हें अपना मुत्तफिका उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 27 एमएनएज शाहिद खाकान अब्बासी के राबते में थे। ये 7-8 मजीद अरकान भी तोड़ सकते थे। इन्होंने इन अरकान की 2 फहरिस्तें बनाई। पहली फहरिस्त में 30 अरकान के नाम थे और दूसरी में 12 एमएनएज थे, और उन्होंने ये दोनों फहरिस्तें मियां नवाज शरीफ को भिजवा दी। मियां साहब ने इन्हें 12 अरकान तोड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया, जबकि बाकी अरकान की फहरिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर कर दी। यह भिनक हुकूमत के कानों में भी पड़ गई। चुनांचे हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए कोशिशें शुरू कर दी। कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया, पीडीएम ने ऐवान सर पर उठा लिया, फिर ऑर्डिनेंस आ गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाग दिया गया। हुकूमत को 100% उम्मीद थी हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान और वजीर कानून फरूख नसीम ने वजीर आजम को यकीन दिला दिया कि हम अदालत से कम 1 टाइम रिलीफ जरूर ले लेंगे। यह शायद हुकूमत को मिल भी जाता, लेकिन इससे एक गलती हो गई। यह चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के बारे में गलत फहमी का शिकार हो गई। सिकंदर सुल्तान राजा मुल्क के नामवर ब्यूरोक्रेट सईद मेहदी के दामाद और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली के बहनोई हैं। हुकूमत का ख्याल था ये इन्हें मैनेज कर लेंगे, मगर सिकंदर सुल्तान एक दिलचस्प इंसान है। आप इन्हें कायल करके पूरा ऊंट भी खिला सकते हैं, लेकिन ये जबरदस्ती चने का एक दाना भी नहीं फांकते। चुनांचे जब वज़ीर आज़म की कानूनी टीम ने इन्हें दबाने की कोशिश की तो ये डट गए, और फिर बार बार की कोशिश के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में डटे रहे, और यूं सेनेट का इलेक्शन बहरहाल खुफिया वोट के जरिए तय हो गया। पीडीएम का ख्याल था गिलानी साहब 190 वोट लेंगे और हुकूमती उम्मीदवार हफीज शेख को 150 वोट पड़ेंगे। यह कैलकुलेशन उस वक्त तक ठीक थी, लेकिन फिर वजीर आजम ने एक दिलचस्प कार्ड खेला। इमरान खान ने साफ कह दिया, अगर हमारा उम्मीदवार हारा तो मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, और यह फैसला रियासत के किसी सुतून को सूट नहीं करता था। यह कार्ड कारगर साबित हुआ और 2 मार्च की रात फोन बजना शुरू हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त एमएनएज भी गायब हो गए और शाहिद खाकान अब्बासी के कब्जे में मौजूद 12 एमएनएज भी राबिते से निकल गए। पीडीएम को सुबह महसूस हुआ हम ये इलेक्शन हार जाएंगे, लिहाजा ये मायूस हो गए।
बहरहाल इलेक्शन हुआ, वोटों की गिनती हुई और पोलिंग बूथ के अंदर से अता तारड़ ने कैमरे की तरफ देखकर मुबारकबाद का पैगाम दे दिया। पीडीएम के अरकान वेटिंग रूम में कौमी असेंबली के होम टीवी पर नजरें जमा कर बैठे थे। ये सब नारे लगाने लगे। बिलावल भुट्टो भी वहां मौजूद थे। इन्हें यकीन नहीं आया, लिहाजा वो नारे लगाने वालों को रोकने में मसरूफ हो गए। बहरहाल नतीजे का ऐलान हो गया और गिलानी साहब 5 वोटों से जीत गए। यह हार हुकूमत के लिए खौफनाक थी। वजीर आजम ने इत्तेमाद का वोट लेने का ऐलान कर दिया। रियासत के दोनों सुतून 4 मार्च को वजीर आजम से मिले और इन्हें इत्तेमाद का वोट ना लेने का मशवरा दिया, लेकिन वजीर आजम ज्यादा स्मार्ट साबित हुए और उन्होंने यह मशवरा मानने से इनकार कर दिया। वजीर आजम के इत्तेमाद का वोट 6 मार्च को था। शाहिद खाकान अब्बासी ने 5 मार्च की रात पीटीआई के 12 एमएनएस को अपने पास बुला लिया। इन एमएनएस को जमा करने की ड्यूटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 कायदीन को सौंपी गई। ये इन्हें जमा कर रहे थे। सबसे पहले इन 2 नाकदीन ने अपने मोबाइल, यानी इन दोनों जो कायदीन थे, यानी मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे उनका जिक्र करें। सबसे पहले इन दोनों कायदीन ने अपने मोबाइल बंद कर दिए और ये गायब हो गए। इनके बाद पीटीआई के 5 एमएनएस का जमीर जाग गया और उन्होंने वजीर आजम से बेवफाई करने से इनकार कर दिया। 2 एमएनएस घरों से निकले और रास्ते में गायब हो गए। ताहम 5 एमएनएस शाहिद खाकान अब्बासी के पास पहुंच गए और ये सारी रात इनके साथ एक फ्लैट में मुक़य्यद रहे। वो एक हंगामा खेज रात थी। फोन बजते और व्हाट्सएप आते रहे। इस दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी खामोश हो गई। इससे बार बार राबिता किया गया तो आसिफ अली जरदारी ने पैगाम दिया, हम असेंबलियां नहीं तोड़वाना चाहते। यह पैगाम क्लियर था। लिहाजा शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने पास मौजूद 5 एमएनएस को भी यह कहकर वापस भिजवा दिया, मैं आपका वजन नहीं उठा सकता। और यूं अगले दिन वजीर आजम ने इत्तेमाद का वोट ले लिया। सेनेट के इलेक्शंस का आखिरी मार्का 12 मार्च को था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अपने 5 सेनेटर्स पर एतमाद नहीं था। पार्टी की क़यादत ने हुक्म दिया और नून लीग के तमाम सेनेटर्स को 11 मार्च की रात शाहिद खाकान अब्बासी के घर इकट्ठा कर लिया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने ड्राइंग रूम में शर्माते शर्माते सबको हलफ देने का हुक्म दे दिया। साजिद मीर पहले शख्स थे जिन्होंने हाथ उठाया और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर यूसुफ ज़गिलानी को वोट देने का हलफ उठाया और इसके बाद बारी बारी तमाम सेनेटर्स हलफ उठाते चले गए। सेनेटर दिलावर खान वहां मौजूद नहीं थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने सेनेटर्स को बताया, सेनेटर दिलावर मुझे हलफ दे चुके हैं, ये कल गिलानी साहब ही को वोट देंगे। अब्बासी साहब के घर मौजूद 2 सेनेटर्स ने हलफ उठाने के बाद अफसोस से कहा, अगर पार्टी को हम पर भी इत्मीनान नहीं तो फिर किस पर होगा। लेकिन यह आवाज बहुत मध्यम थी। बहरहाल 12 मार्च का दिन आ गया। सेनेटर्स सेनेट हॉल में पहुंच गए। इलेक्शन से थोड़ी देर पहले नून लीग के सेनेटर्स को मियां शहबाज शरीफ के चैम्बर में इकट्ठा कर दिया गया। वहां पहुंच गए और यूसुफ रजा गिलानी के दोनों साहबजादे सेनेटर्स को समझा रहे थे। ये अचानक परेशान दिखाई देने लगे। इस दौरान वहां छोटा सा हादसा हो गया। राना मकबूल कुर्सी ना होने की वजह से मेज पर बैठ गए थे। ये वजनी है, लिहाजा मेज उनका बोझ बर्दाश्त ना कर सका और वो टूट गया। राना साहब को चोट लग गई। वोट का वक्त हो गया। नून लीग के सेनेटर्स निकलने लगे तो गिलानी साहब के साहबजादे अली हैदर गिलानी, सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर और शरीन रहमान ने 4 सेनेटर्स कैप्टन शाहीन खालिद भट्ट, हाफिज अब्दुल करीम, कामरान माइकल और असद जुनेजो को अलग किया और इन्हें बैलेट पेपर दिखाकर कहा, आप लोगों ने यूसुफ ज़गिलानी के नाम पर रजा के नीचे मोहर लगानी है। यह हिदायत अजीब थी। इन सेनेटर्स ने अता तारड़ से पूछा, उन्होंने तस्दीक कर दी। इनका कहना था पीपल्स पार्टी को जिन सेनेटर्स पर शक है ये उनमें से चंद से यूसुफ, चंद से रजा और चंद से गिलानी के नीचे मोहर लगवा रही है ताकि इन लोगों के वोटों की तस्दीक हो सके। ये कुल 7 सेनेटर्स थे। 4 का ताल्लुक नून लीग से था, 2 पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते थे और 1 खातून सेनेटर थी। इन 7 लोगों ने शरीन रहमान और अली हैदर गिलानी की हिदायत पर यूसुफ ज़गिलानी के नीचे मोहर लगाई और वो ये 7 वोट हैं जो आखिर में मुस्तरद हो गए और आसिफ अली ज़रदारी ने 16 मार्च को तकरीर करके पीडीएम को गर्दाब में धकेल दिया। मैंने कल इन हकाइक की तस्दीक के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के 2 कायदीन से राबता किया। मैंने आखिर में इनसे पूछा, ये बताएं जरदारी सब पर भारी साबित हुआ या खिलाड़ी? दोनों ने इत्तेफाक किया कि खिलाड़ी ने 2 बार असेंबलियां तोड़ने का कार्ड खेलकर पूरी बाजी पलट दी। चुनांचे खिलाड़ी सब पर भारी साबित हुआ।
इनका कहना था हम जानते हैं इमरान खान को अगर ज्यादा तंग किया गया तो ये लुड्डो फाड़ देगा और ये रियासत और आसिफ अली जरदारी दोनों को सूट नहीं करता, चुनांचे अब यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन बनकर हुकूमत के हाथ मजबूत कर देंगे। जनाब ये था जी आर्टिकल, और इसमें बहुत सी बातें जो हैं उन्होंने लिखी हैं, बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। आप के क्या ख्यालात हैं इस हवाले से, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।